नमस्कार मित्रों, मैं विनय कुमार वैद्य। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमारा आज का विषय है चार्वाक दर्शन में प्रमाण विज्ञान। भारतीय दर्शन में चार्वाक का एक अलग स्थान है। यह दर्शन भारतीय विचारधारा के सामान्य लक्षणों का खंडन करता है और इसलिए भारत का प्रत्येक दार्शनिक चार्वाक के विचारों की आलोचना करता है। चार्वाक दर्शन का आधार उसका प्रमाण विज्ञान है और उसके प्रमाण के विज्ञान के विरुद्ध अनेक आपत्तियां उठाई गई हैं और विभिन्न प्रमाणों का विचार भारतीय प्रमाण विज्ञान का एक प्रधान अंग है। तत्व ज्ञान या यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं, सही ज्ञान को प्रमा कहते हैं और प्रमा के कारण को प्रमाण कहते हैं, अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान उत्पन्न हो, ज्ञान का जो साधन है उसे प्रमाण कहते हैं। अब भारतीय दार्शनिकों में एक विषय में मतभेद है कि कितने प्रकार के प्रमाण हैं, प्रमाण कितने हैं। इस विषय में भारतीय दार्शनिकों में मतभेद है। चार्वाक के अनुसार एकमात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। इनके अनुसार केवल इंद्रियों के द्वारा ही विश्वास योग्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इंद्रिय ज्ञान ही एकमात्र यथार्थ ज्ञान है। इस मत के प्रतिपादन के लिए चार्वाक अनुमान तथा शब्द जैसे प्रमाणों का खंडन करते हैं। चार्वाक दर्शन मुख्यतया अपने प्रमाण संबंधी विचारों पर ही अवलंबित है। इसका पूरा का पूरा जो दर्शन है, पूरी की पूरी चार्वाक फिलॉसफी इसके प्रमाण विज्ञान पर निर्भर करती है। और प्रमाण विज्ञान की जो प्रधान समस्याएं हैं वो है कि हमारे तत्व ज्ञान की सीमा क्या है, इसकी उत्पत्ति एवं विकास कैसे होती है, ज्ञान प्राप्ति के क्या क्या साधन हैं, क्या क्या प्रमाण हैं आदि। और इन प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में चार्वाक कहते हैं जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष से होगा केवल उसे ही स्वीकार किया जाएगा। और इसी क्रम में वो अनुमान का खंडन करते हैं। अनुमान शब्द वगैरह जैसे और जितने भी प्रमाण हैं प्रत्यक्ष के अलावा वो सबका खंडन करते हैं, है ना। तो सबसे पहले वे अनुमान का खंडन करते हैं। तो संपूर्ण चार्वाक दर्शन, पूरा का पूरा चार्वाक फिलॉसफी इसके प्रमाण विज्ञान पर आधारित है। चार्वाक के अनुसार एकमात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है और इस दर्शन की मुख्य उक्ति ही है कि प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। प्रत्यक्ष को एकमात्र ये प्रमाण मानते हैं और प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानने के फलस्वरूप चार्वाक अन्य प्रमाणों का खंडन करते हैं। चार्वाक के प्रमाण विज्ञान का ये जो ध्वंसात्मक पहलू है वो बहुत लोकप्रिय है और इसी क्रम में सबसे पहले वे अनुमान का खंडन करते हैं। चार्वाक अनुमान को प्रमाण नहीं मानता। चार्वाक मत के अनुसार अनुमान ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं है। अनुमान, अनु और मान दो शब्दों के मेल से बना है, दो शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ होता है पश्चात और मान का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात बाद का ज्ञान अनुमान है। तो एक प्रश्न उठा कि किसके बाद का ज्ञान अनुमान है। इसका उत्तर है कि प्रत्यक्ष के बाद का ज्ञान अनुमान कहलाता है। अर्थात ज्ञात के आधार पर अज्ञात विषय का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को अनुमान कहते हैं। यह कहें कि अनुमान में प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, जैसे बादल को देखकर बारिश के होने का अनुमान। चार्वाक अनुमान को ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं मानते हैं और चार्वाक अनुमान के विरुद्ध अनेक आपत्तियां उपस्थित करते हैं और कुछ जो मुख्य आपत्ति है हम उसकी चर्चा अभी करेंगे। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण आपत्ति करते हुए जो है चार्वाक के द्वारा प्रस्तुत किया गया वो ये है कि चार्वाक कहते हैं कि व्याप्ति संभव ही नहीं है। प्रत्येक अनुमान का आधार व्याप्ति है, व्याप्ति पर ही अनुमान आधारित है। व्याप्ति को अनुमान का प्राण कहा जाता है। चार्वाक मत के अनुसार अनुमान युक्तिपूर्ण और निश्चयात्मक तभी हो सकता है जब व्याप्ति वाक्य सर्वथा निस्संदेह हो। चार्वाक दर्शन के समर्थकों का कहना है कि अनुमान का आधार व्याप्ति है। दो वस्तुओं के बीच अनौपाधिक, सामान्य और नियत संबंध को व्याप्ति कहते हैं। एक प्रश्न है कि व्याप्ति किसे कहते हैं, तो दो वस्तुओं के बीच नियत, अनौपाधिक और सामान्य संबंध को व्याप्ति कहते हैं। अव्यभिचारी संबंध को व्याप्ति कहते हैं। उनके बीच कोई शर्त नहीं होना चाहिए, वो हमेशा रहना चाहिए ना, और उनमें कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन बनेगा तो व्याप्ति होगा। जैसे धुआं और अग्नि के बीच में व्याप्ति का संबंध है,
कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, इसका कोई विरोधी नहीं है, ये हमेशा रहने वाला है, किसी उपाधि पर यह निर्भर नहीं करता है और व्याप्ति के आधार पर ही अनुमान किया जाता है। हमने ऊपर जो उदाहरण लिया, जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, हमने ये व्याप्ति संबंध बनाया धुआं और आग में। अब कहा कि इस पर्वत पर धुआं है, अतः इस पर्वत पर आग है। इस प्रकार सभी प्रकार के अनुमान व्याप्ति पर आधारित होते हैं। और अब चार्वाक कहते हैं इस व्याप्ति की स्थापना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। चार्वाक का कहना है कि व्याप्ति वास्तविक नहीं है और इसकी स्थापना कदापि संभव नहीं है। व्याप्ति के विरुद्ध चार्वाक ने कुछ युक्तियां दी है, कुछ तर्क पेश किए हैं और वो इस प्रकार है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तर्क है, ये पहला तर्क देते हैं कि प्रत्यक्ष के आधार पर व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती। चार्वाक प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं और वो कहते हैं प्रत्यक्ष के आधार पर व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती है। धूमवान पदार्थ को निश्चयात्मक ढंग से अग्निवान तभी मान सकते हैं जब सभी अग्निवान पदार्थ वास्तव में अग्निवान हो, किंतु यह असंभव है। भूत तथा भविष्य की तो दूर की बात है, वर्तमान समय में भी संसार के विभिन्न भागों में जो धूमवान पदार्थ है, हम उन सब का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। केवल वर्तमान, भूत और भविष्य की बात छोड़ दीजिए। स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष के आधार पर भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी विषयों का ज्ञान संभव नहीं है। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, ये एक व्याप्ति संबंध है, व्याप्ति वाक्य है। अब सभी धुआं युक्त स्थानों का यज्ञ युक्त होने का प्रत्यक्ष के आधार पर निरीक्षण करना संभव नहीं है। संसार में हर जगह जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगा, हम इसका निरीक्षण नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रत्यक्ष के द्वारा व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती। अतः स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष के द्वारा व्याप्ति संबंध स्थापित हो ही नहीं सकता है। इसके बाद ये फिर एक और तर्क देते हैं कि अनुमान के आधार पर भी व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती है। कहते हैं क्योंकि जिस अनुमान के द्वारा हम इसे सिद्ध करेंगे उसकी सत्यता भी व्याप्ति पर निर्भर करती है। और अनुमान के दो प्रकार हैं, निगमन और आगमन। जब हम देखें तो हम पाते हैं कि व्याप्ति की स्थापना न तो निगमन के द्वारा संभव है और न ही आगमन के द्वारा। यदि व्याप्ति अनुमान पर आधारित हो तो अनुमान को किसी और दूसरे व्याप्ति पर आधारित करना पड़ेगा और इस व्याप्ति को अनुमान से सिद्ध करने पर यह अन्योन्याश्रय दोष या अनवस्था दोष से ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि अनुमान का आधार व्याप्ति है और व्याप्ति को सिद्ध करने के लिए हम अनुमान का सहारा लेते हैं, तो फिर उस अनुमान को सिद्ध करने के लिए व्याप्ति का सहारा लेंगे, तो एक दूसरे का ये चक्र चलता रहेगा। तो इसमें अनवस्था दोष आ जाएगा, इनमें अन्योन्याश्रय दोष भी हो जाएगा और इसलिए कहते हैं अनुमान के आधार पर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, व्याप्ति संबंध की स्थापना नहीं हो सकता है। इसके बाद पुनः चार्वाक कहते हैं कि कार्य कारण नियम के आधार पर भी व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती। कार्य कारण नियम के अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है और प्रकृति समरूपता नियम के अनुसार समान परिस्थिति में प्रकृति का समान व्यवहार होता है। यदि आज धुआं के साथ अग्नि पाई जाती है तो भविष्य में भी धुआं के साथ अग्नि पाई जाएगी, क्योंकि दोनों कार्य कारण नियम से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का विचार है कि इन दोनों नियमों की मदद से व्याप्ति की स्थापना की जा सकती है, किंतु चार्वाक इसका विरोध करते हैं और वे कहते हैं कि ये दोनों नियम भी सामान्य वाक्य और व्याप्ति वाक्य ही है। ये जो दो नियम है, कार्य कारण नियम और प्रकृति समरूपता नियम, ये दोनों नियम भी सामान्य वाक्य है और विशेष वाक्य है। तो एक यहाँ प्रश्न आया कि जब ये है तो स्वयं इनकी स्थापना किस प्रकार होगी? कार्य कारण नियम से हम व्याप्ति के संबंध का स्थापना करेंगे, तो ये जो कार्य कारण नियम है ये कैसे बनेगा, या प्रकृति समरूपता नियम जो है वो नियम कैसे बनेगा? व्याप्ति संभव नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक सामान्य वाक्य की स्थापना अन्य सामान्य वाक्य की सहायता से की जाती है, दूसरे सामान्य वाक्य की सहायता से की जाती है, इसलिए यहाँ पुनरावृत्ति दोष या चक्रक दोष हो जाता है। अतः कार्य कारण
और प्रकृति समरूपता नियम भी व्याप्ति की स्थापना सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। इसके बाद व्याप्ति के विपक्ष में एक और तर्क प्रस्तुत करते हैं चार्वाक, और वो कहते हैं कि भावात्मक और निषेधात्मक उदाहरण के द्वारा भी व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती है। नैयायिकों ने अन्वय व्यतिरेक विधि के द्वारा व्याप्ति की स्थापना का प्रयास किया है। अन्वय व्यतिरेक विधि में भावात्मक और निषेधात्मक दोनों प्रकार के उदाहरणों का निरीक्षण किया जाता है। जैसे अनेक उदाहरण में धुआं और आग की एक साथ उपस्थिति पाते हैं, और अनेक उदाहरण में आग की अनुपस्थिति के साथ वहां धुआं की भी अनुपस्थिति पाते हैं। यानी जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। फिर कहते हैं जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है। और जब ये दोनों तरीके से हम निरीक्षण कर लेते हैं तभी हम व्याप्ति वाक्य की स्थापना कर पाते हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। तो चार्वाक का यहाँ कहना है कि भावात्मक और निषेधात्मक उदाहरण के निरीक्षण के बावजूद आवश्यक शर्तों के अनिरीक्षित रह जाने की संभावना बनी रहती है। इसलिए अन्वय व्यतिरेक विधि के द्वारा भी व्याप्ति की स्थापना संभव नहीं है। अब एक और इसके विपक्ष में तर्क करते हुए एक प्रश्न उठाते हैं चार्वाक कि क्या शब्द के द्वारा व्याप्ति की स्थापना की जा सकती है? कैन व्याप्ति बी एस्टैब्लिश्ड बाय अथॉरिटी? तो वो कहते हैं कि व्याप्ति की स्थापना शब्द से भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि शाब्दिक प्रमाण की सिद्धि भी अनुमान द्वारा ही होती है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जहां जहां धुआं देखते हैं वहां वहां अग्नि को भी हम पाते हैं। अतः बिना देखे हुए धूमत्व तथा वहनित्व में अग्नित्व में नियत संबंध स्थापित किया जा सकता है, और इस तरह किसी भी धूमवान पदार्थ को देखकर यह अनुमान किया जा सकता है कि वह अग्निमान है, वह वहनिमान है। परंतु चार्वाक इसका खंडन करते हैं। चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष के द्वारा धूमत्व का ज्ञान ही संभव नहीं है। धूमत्व तो एक जाति है या सामान्य है जो सभी धूमवान पदार्थों में वर्तमान है, विद्यमान है, और जब तक सभी धूमवान पदार्थों का प्रत्यक्ष न हो तब तक उनके सामान्य का ज्ञान नहीं हो सकता। किंतु सभी धूमवान पदार्थों का प्रत्यक्ष संभव नहीं है, अतः धूमत्व केवल उन धूमवान पदार्थों का सामान्य समझा जाएगा जिन्हें हमने देखा है। अर्थात धूमत्व अप्रत्यक्ष धूमवान पदार्थों का सामान्य नहीं कहा जा सकता। इससे यह स्पष्ट है कि कुछ उदाहरणों को देखकर व्याप्ति ज्ञान नहीं हो सकता है, और इन तर्कों के आधार पर चार्वाक ये सिद्ध करते हैं, उनका ये कथन है कि अनुमान का आधार जो है वो व्याप्ति, और वो व्याप्ति स्वयं असिद्ध है। तो असिद्ध व्याप्ति के आधार पर अनुमान की इमारत खड़ी नहीं की जा सकती, अनुमान को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये व्याप्ति के विरोध में तर्क था चार्वाक का, जिसके माध्यम से कहते हैं कि व्याप्ति की स्थापना संभव नहीं है। अब अनुमान के विरोध में इन्होंने पहला तर्क तो दिया कि व्याप्ति की स्थापना संभव नहीं है, इसलिए अनुमान संभव नहीं है। फिर कहते हैं चार्वाक कहते हैं कि अनुमान जन्य ज्ञान अनिश्चित होता है, अनुमान से जो ज्ञान होता है वो अनिश्चित होता है। चार्वाक कहते हैं अनुमान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अधिकतर संदिग्ध होता है और अनिश्चित होता है। आकाश में काली घटाओं के रहने पर सदैव बारिश नहीं होती है। यह बात सही है कि अनुमान से जो ज्ञान मिलता है वो कभी कभी सत्य भी हो जाता है, लेकिन ये केवल एक संयोग है। इससे यह सिद्ध होता है कि अनुमान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अनिश्चित होता है, इसलिए अनुमान यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं है। अनुमान को यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं कहा जा सकता है। तीसरी बात ये बताते हैं कि कारण कार्य संबंध की स्थापना नहीं हो सकती है। अभी भी हमने देखा थोड़ी देर पहले व्याप्ति संबंध में कि कारण कार्य संबंध के द्वारा व्याप्ति संबंध की स्थापना नहीं हो सकती, और इसलिए कारण कार्य संभव ही नहीं है। तो अब चार्वाक मत, इस मत के अनुसार, कार्य कारण के अनुसार, कारण कार्य नियम के अनुसार हम दो वस्तुओं को कई बार साथ साथ देखकर हम कारण कार्य संबंध या अन्य किसी भी व्याप्ति की स्थापना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा संबंध स्थापित करने के लिए यह जान लेना आवश्यक होता है कि हम उन दो वस्तुओं का साहचर्य किसी अन्य उपाधि पर तो निर्भर नहीं है। जिन दो वस्तुओं में हम संबंध की स्थापना करें कारण कार्य, जो किसी अन्य वस्तु पर तो निर्भर नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर दोष की संभावना रह जाती है। जैसे अग्नि के साथ धुआं तभी होगा जब ईंधन भींगा हो। अतः जब तक दो वस्तुओं का संबंध उपाधि रहित न हो तब तक केवल
तब तक जो ये अनुमान का सही आधार नहीं माना जा सकता है। प्रत्यक्ष के द्वारा ये सिद्ध नहीं हो सकता है कि कोई भी व्याप्ति उपाधि रहित है, क्योंकि प्रत्यक्ष व्यापक नहीं हो सकता है। अनुमान और शब्द से भी ये सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान और शब्द तो स्वयं असिद्ध है, और जो स्वयं असिद्ध है वो दूसरे को सिद्ध कैसे कर सकता है। स्वयं असिद्ध कथम परान साधयति। अब हम दिन और रात को देखें तो हमेशा रात से पहले दिन होता है, तो इसके आधार पर अगर हम कह दें कि रात का कारण दिन है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्वयं ही एक दूसरे कारण पर निर्भर है, पृथ्वी के घूर्णन गति पर। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि किसी भी तरीके से कारण कार्य नियम की स्थापना नहीं की जा सकती। अनुमान के विरोध में ये चौथा तर्क देते हैं कि व्यावहारिक जीवन की सफलताओं के आधार पर अनुमान को यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं कहा जा सकता है। चार्वाक के विरुद्ध कभी कभी एक तर्क दिया जाता है कि यदि अनुमान यथार्थ ज्ञान नहीं देता है तो फिर हमारे व्यावहारिक जीवन में हमें मदद कैसे मिलेगी। छात्र छात्राएं ये अनुमान करके कठिन मेहनत करते हैं कि उनको परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस प्रकार किसान अच्छी फसल काटने का अनुमान करके ही खेत में परिश्रम करता है, और इन उदाहरणों से यह पता चलता है कि अनुमान व्यावहारिक जीवन में सहायक है। और इसके विरुद्ध चार्वाक का कहना है कि व्यावहारिक जीवन में सहायक होने के अनुमान को यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं माना जा सकता है। व्यावहारिक जीवन में सहायक है यह तो ठीक है, लेकिन केवल व्यावहारिक जीवन में सहायक होने का हम अनुमान कर लें तो उसको यथार्थ ज्ञान का साधन, सही ज्ञान का साधन नहीं माना जा सकता। और ये भी सही है कि अनुमान का सहारा लेकर चलने से कभी कभी व्यक्ति संकट में फंस जाता है। अनुमान के द्वारा प्राप्त ज्ञान के सत्य होने की केवल संभावना रहती है, निश्चितता नहीं रहती। संभावना और यथार्थ ज्ञान, सही ज्ञान में अंतर है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संभावना से यथार्थ ज्ञान मिलता है। ये संभावना अवश्य रहती है कि कठिन मेहनत करने से परीक्षा में सफलता मिलती है, परंतु ऐसा कहा नहीं जा सकता कि हमें यह ज्ञान सचमुच हो गया कि कठिन मेहनत से परीक्षा में सफलता मिलेगी। यदि हो सकता है कठिन मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिले, कई लोगों को नहीं भी मिल पाता है। अतः चार्वाक अनुमान को यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं मानते हैं। ये पांचवा तर्क प्रस्तुत करते हैं कि सामान्य की कल्पना भूल है। यूनिवर्सलिटी, जनरलिटी, सामान्य की कल्पना ही भूल है, सामान्य की कल्पना करनी ही नहीं चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार सभी धूमवान पदार्थों को अग्नियुक्त देखना संभव नहीं है, फिर भी धूम सामान्य और अग्नि सामान्य, स्मोकनेस और फायरनेस का ज्ञान अवश्य हो जाता है। यानी सबको हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब कुछ उदाहरणों का निरीक्षण करते हैं कि इसके आधार पे हमें सामान्य का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार धूम सामान्य तथा अग्नि सामान्य में नियत संबंध स्थापित हो सकता है। चार्वाक के अनुसार ये जो विचार है वो निराधार है, क्योंकि सामान्य की सत्ता को चार्वाक स्वीकार ही नहीं करते हैं। चार्वाक के अनुसार व्यक्ति की सत्ता ही सत्य है। चार्वाक कहते हैं कि व्यक्ति की सत्ता ही सत्य है। यदि थोड़ी देर के लिए सामान्य की सत्ता मान भी ली जाए तो हमारे लिए दो सामान्य, धूम सामान्य और अग्नि सामान्य का ज्ञान प्रत्यक्ष से असंभव है, क्योंकि उन सभी धूमवान पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण हम नहीं कर सकते जिनमें धूम सामान्य वर्तमान है। इस प्रकार धूम सामान्य उन सामान्य पदार्थों का ही सामान्य कहा जा सकता है जिनका हमने निरीक्षण किया है। कुछ व्यक्ति को देखकर सामान्य की कल्पना करना या सबके बारे में अनुमान करना ये भारी भूल है। फिर चार्वाक कहते हैं कि सभी अनुमान यथार्थ नहीं होते। जब हम व्यावहारिक जीवन में अपने विभिन्न अनुमानों का मूल्यांकन करते हैं तब हम पाते हैं कि अनेक अनुमान गलत हो जाते हैं। अतः निश्चित ज्ञान देना अनुमान का आवश्यक गुण नहीं कहा जा सकता है। अनुमान में सत्य और असत्य दोनों की संभावना बनी रहती है, और ऐसी दशा में अनुमान को यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं कहा जा सकता। चार्वाक ने इन सब तर्कों को देकर के अनुमान को असिद्ध किया, अनुमान का खंडन किया, और चार्वाक कहते हैं कि अनुमान प्रमाण नहीं है, अनुमान को ज्ञान का साधन नहीं माना जा सकता है। तो ये था चार्वाक के द्वारा अनुमान का खंडन। और चार्वाक कृत अनुमान खंडन का अन्य भारतीय दार्शनिकों ने जमकर खंडन किया है, प्रबल खंडन किया है।
चार्वाक ने प्रत्यक्ष को ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन बताकर ज्ञान के क्षेत्र को संकुचित कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, सीमित कर दिया। भूत और भविष्य का प्रत्यक्ष कभी संभव नहीं है, उसका तो प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। उसको तो छोड़िए, वर्तमान में भी सभी विषयों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। और इस प्रकार यदि एकमात्र प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का साधन माना जाए तो अन्य सारे साधनों का बहिष्कार कर दिया जाए तो ज्ञान की सीमा अत्यंत संकीर्ण हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। अतः प्रत्यक्ष को ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन बताकर चार्वाक ने ज्ञान मीमांसा को बहुत छोटा कर दिया है और इस दर्शन ने प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण माना है। चार्वाक में प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण माना गया है और चार्वाकों ने अनुमान को भी अप्रामाणिक माना है। लेकिन अनुमान को अप्रामाणिक मानने पर, अनुमान को स्वीकार नहीं करने पर हमारा व्यावहारिक जीवन असंभव हो जाएगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अनुमान का सहारा लेते हैं। हम जल पीते हैं तो इसके पीछे हमारा अनुमान रहता है कि प्यास बुझ जाएगा। हम सिनेमा जाते हैं तो अनुमान करते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति होगी। वर्षा होगी, इसका अनुमान हम आकाश में बादल को देख करके करते हैं। और जब हम बाजार जाते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं कि अमुक वस्तु अमुक दुकान में मिल जाएगी। अनुमान के आधार पर ही दूसरे व्यक्तियों के कथनों का अर्थ निकालने का हम प्रयास करते हैं। सभी प्रकार के तर्क वितर्क, विधान, निषेध अनुमान के द्वारा ही संभव है। अतः अनुमान को ज्ञान का साधन मानना असंगत नहीं है, अनुमान भी ज्ञान का साधन है। फिर जो विरोधी हैं चार्वाक के, वो कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा अनुमान का खंडन नहीं हो सकता है। समस्त बुद्धि विकल्प कार्य कारण भाव आदि नियमों पर आश्रित हैं, जिनकी सार्वभौमिकता, निश्चितता और अनिवार्यता निर्विकल्प, स्वतः सिद्ध और स्वप्रकाश आत्म तत्व से आती है। इन बुद्धि विकल्पों के बिना किसी प्रकार का खंडन या मंडन, सिद्धि या असिद्धि, वाद विवाद, संक्षेप में यूं कहें कि किसी भी प्रकार का बुद्धि व्यवहार संभव नहीं है। बुद्धि विकल्पों के बिना इंद्रिय प्रत्यक्ष भी ज्ञान के रूप में परिणत नहीं हो सकता। वह केवल इंद्रिय संवेदन के स्तर पर ही होगा। केवल इंद्रिय प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने पर स्वयं इंद्रिय प्रत्यक्ष की भी प्रमाणता सिद्ध नहीं हो सकती है। तब केवल पशुवत इंद्रिय संवेदनों का अनुभव होगा। किंतु ये जो संवेदन है वो बुद्धि विकल्पों के अभाव के रूप में परिणत, बुद्धि विकल्पों के अभाव में ये ज्ञान नहीं बन पाएंगे, ये ज्ञान के रूप में परिणत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ज्ञान बौद्धिक और सविकल्प होता है और बुद्धि का प्रयोग हम अनुमान के द्वारा ही कर सकते हैं। इसलिए अगर हम अनुमान का स्वीकार न करें, अनुमान को नहीं माने, तो इंद्रिय संवेदन का अनुभव जो होगा वो बुद्धि विकल्पों के बिना होगा और बुद्धि विकल्प के बिना जो इंद्रिय संवेदन होता है उसको ज्ञान के रूप में परिणत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान हमेशा बौद्धिक होता है और सविकल्पक होता है और बुद्धि अनुमान के द्वारा ही, अनुमान के माध्यम से ही बुद्धि का प्रयोग किया जा सकता है। अतः अनुमान प्रमाण के अभाव में चार्वाक न तो अपने मत का प्रतिपादन कर सकते हैं और न ही दूसरे मत का खंडन कर सकते हैं। दूसरे का खंडन तो छोड़िए, अपने मत का प्रतिपादन भी चार्वाक अनुमान के बिना नहीं कर सकते हैं। और ये जो है यह स्वविरोधी वदतो व्याघात है, यानी अनुमान का खंडन करके चार्वाक अपने मत का ही खंडन कर लेते हैं। अनुमान ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। तर्क वितर्क, खंडन मंडन, ये सब अनुमान पर ही आधारित है। यदि अनुमान को हम ज्ञान का साधन नहीं मानते तो फिर मानव को बुद्धिशील या तर्कशील प्राणी नहीं कहा जा सकता। किंतु इस विवेक गुण के अभाव में मनुष्य न होकर पशु बन जाएगा। इसलिए अनुमान का बहिष्कार मानवों के लिए आत्महत्या के समान है। अनुमान के विरुद्ध चार्वाक का कहना है कि इससे कभी कभी मिथ्या ज्ञान होता है, धोखा भी हो जाता है, इसलिए इसे यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं कहा जा सकता। और यदि हम चार्वाक के इस कथन को सत्य मान लें कि अनुमान से धोखा भी हो जाता है, कभी कभी सही ज्ञान नहीं मिल पाता है, तब तो प्रत्यक्ष को भी ज्ञान का साधन नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान भी कभी कभी मिथ्या ज्ञान दे देता है, प्रत्यक्ष से भी कभी कभी गलत ज्ञान मिल जाता है। तो चार्वाक दर्शन का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि चार्वाक अपने ज्ञान
की स्थापना के लिए, अपने प्रमाण विज्ञान के स्थापना के लिए स्वयं अनुमान का प्रयोग करते हैं। और एक ओर तो चार्वाक अनुमान का खंडन करते हैं और दूसरी ओर इसे ग्रहण भी कर लेते हैं। दूसरों के विचारों को ग्रहण करने में और उन तक अपने विचारों को पहुंचाने में चार्वाक अनुमान का सहारा लेते हैं और इस प्रकार आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, पुनर्जन्म आदि का खंडन करने के लिए उन्हें अनुमान का ही आश्रय लेना पड़ता है। इस प्रकार चार्वाक अनुमान के खंडन का केवल ढोंग दिखाते हैं और वास्तव में भीतरी दरवाजे से, पीछे से वो स्वयं अनुमान को स्वीकार कर लेते हैं। अब इसके बाद चार्वाक ने शब्द प्रमाण का भी खंडन किया है। अब शब्द प्रमाण के ऊपर मेरा एक व्याख्यान पहले भी है और आज उसको थोड़ा सा परिमार्जित करके आपके बीच आज मैं फिर से उसको रख रहा हूँ। तो शब्द प्रमाण का भी खंडन चार्वाक बहुत जोरदार तरीके से करते हैं और वे कहते हैं कि शब्द भी अकाट्य ज्ञान का साधन नहीं है, इसको भी ज्ञान का साधन नहीं माना जा सकता है। विश्वसनीय व्यक्तियों के कथन को शब्द कहते हैं या आप्त वचन कहते हैं, है ना। यहाँ एक प्रश्न है कि किस व्यक्ति को आप्त कहा जाए या किस व्यक्ति को विश्वसनीय कहा जाए। जयमंगला में इसकी एक परिभाषा देते हुए बताया गया है कि विश्वसनीय पुरुष या आप्त पुरुष वह है जो कर्तव्यनिष्ठ हो, राग द्वेष से रहित हो और सज्जनों के द्वारा सम्मानित हो। ठीक है। जहां प्रत्यक्ष और अनुमान से काम नहीं चलता वहां शब्द या आप्त वचन से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और चार्वाक शब्द को यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं मानते। शब्द के विरुद्ध उनकी बहुत सारी आलोचनाएं हैं। जो मुख्य आलोचना है हम उनकी चर्चा करेंगे और इसमें बताते हैं कि शब्द आप्त पुरुष के वचन है, ज्ञानी पुरुष के वचन है। अब एक प्रश्न है कि आप्त पुरुष या विश्वसनीय पुरुष, ज्ञानी पुरुष कैसे प्राप्त हो सकता है। तो विश्वसनीय व्यक्ति को पाना तो सचमुच बड़ा कठिन कार्य है और मुश्किल है, मिलेगा भी कि नहीं पता नहीं। और फिर यदि विश्वसनीय व्यक्ति मिल भी जाए तो एक अब ये प्रश्न उठता है कि उसके कथन को सत्य क्यों माना जाए और उसके कथन को सत्य मानने के लिए हमें अनुमान का सहारा लेना पड़ेगा। हम एक तर्क वाक्य की स्थापना करेंगे कि सभी विश्वसनीय व्यक्तियों के कथन सत्य होते हैं, ये कथन विश्वसनीय व्यक्ति का है, अतः यह कथन सत्य है। अब अनुमान के आधार पर किसी आप्त पुरुष के कथन को सत्य माना जा सकता है। तो चार्वाक तो अनुमान को ज्ञान का साधन मानते ही नहीं। ज्ञान के साधन के रूप में अनुमान अयोग्य है, अप्रमाणित है। तो अनुमान पर आधारित होने के कारण शब्द भी अप्रामाणिक हो गया और यही कारण है कि चार्वाक ज्ञान के साधन के रूप में शब्द को नहीं मानते हैं। उन्होंने शब्द के विपक्ष में तीसरा तर्क दिया कि शब्द को स्वतंत्र प्रमाण नहीं कहा जा सकता है, ये प्रत्यक्ष पर निर्भर है और जब तक हमें शब्दों का प्रत्यक्ष न हो तब तक उसके द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता है। चार्वाक वैदिक शब्दों को भी यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं मानते। भारतीय दर्शन में सभी आस्तिक दर्शन वेदों को प्रमाण मानते हैं और इनके अनुसार सभी ज्ञान बीज रूप में वेदों में निहित है। चार्वाक वैदिक शब्द को ज्ञान के साधन के रूप में निम्नलिखित तर्क के आधार पर, आगे जो तर्क मिलेगा इसके आधार पर अस्वीकृत कर देते हैं और इन तर्कों में वो जो सबसे पहला तर्क देते हैं वो है वेदों में अनेक विरोधपूर्ण, द्वयर्थक, अस्पष्ट और अबौद्धिक वाक्यों का भरमार है। उलूल जुलूल के वाक्य भरे हुए हैं वेदों में और इसलिए इनमें सत्य ज्ञान की आशा करना व्यर्थ है। इन वेदों से सत्य ज्ञान मिल नहीं सकता है। दूसरी बात यह है कि वेदों की रचना धूर्त ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए की है। वेदों का सहारा लेकर पुरोहित सीधी सादी जनता की आंखों में धूल झोंक कर अपना उल्लू सीधा करते हैं और इस कारण वैदिक शब्द को ज्ञान का साधन नहीं कहा जा सकता है। तीसरा है कि वैदिक कर्मकांड में जो रीति रिवाज वर्णित है, जो हवन, यज्ञ, दक्षिणा, पूजा पाठ आदि वर्णित है, इन सब का मुख्य लक्ष्य जजमानों से मनमाना दान वसूल करने का अधिकार ब्राह्मणों को दिलाना है। इसका एक उदाहरण है पुत्रेष्टि यज्ञ। इसका ज्वलंत उदाहरण है, कहा जाता है कि इस यज्ञ के द्वारा लोगों को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा ब्राह्मणों की घोषणा है और यह बहुत ही हास्यास्पद है और इन्हीं कारणों से चार्वाक वैदिक शब्द को यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं मानते। अब चार्वाक ने जो शब्द का ये जो खंडन किया है, इसका बहुत सारे भारतीय दार्शनिकों ने प्रबल खंडन किया, जमकर खंडन किया है और कहते हैं कि शब्द को ज्ञान के साधन के रूप में अस्वीकृत करने का मुख्य कारण चार्वाक ये बताते हैं
कि शब्द से सदैव निश्चित और सही ज्ञान नहीं मिलता है। तो यह कहना बिल्कुल सही है कि शब्द ज्ञान कभी कभी असत्य, अनिश्चित और संदेहात्मक होता है, लेकिन इसी आधार पर इसको ज्ञान का साधन नहीं मानना उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान से भी तो कभी कभी दूषित और असत्य ज्ञान हो जाता है। पृथ्वी देखने में चिपटा है, परंतु वह नारंगी के समान गोल है। इस आधार पर प्रत्यक्ष को यथार्थ ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार नहीं करना, ये भी कहा जा सकता है। यानी प्रत्यक्ष को यथार्थ ज्ञान के साधन के रूप में हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उसको तो स्वीकार किया गया है। तो यदि प्रत्यक्ष के कभी कभी दोषपूर्ण होने पर भी चार्वाक इसको ज्ञान का साधन मानते हैं, तो फिर इसी आधार पर शब्द को भी ज्ञान का साधन मान लेने में क्या हर्ज है। जब कभी कभी असत्य होने के बावजूद भी चार्वाक प्रत्यक्ष को शब्द ज्ञान का साधन स्वीकार कर सकते हैं, ये प्रत्यक्ष को ज्ञान का साधन स्वीकार कर सकते हैं कभी कभी असत्य होने के बावजूद भी, तो फिर शब्द को भी क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी बात कि चार्वाक ने वैदिक शब्दों के विरुद्ध आवाज उठाया है, लेकिन वैदिक ऋषि मुनि वास्तव में पाखंड, ढोंग, स्वार्थ इन सब से परे थे। ऋषि मुनि इन सब चीजों में बंधे हुए नहीं थे। उनका संपूर्ण जीवन लोगों की सेवा का ज्वलंत उदाहरण है। उनको भला बुरा कहना चार्वाक को शोभा नहीं देता है, इसलिए चार्वाक कृत शब्द प्रमाण का खंडन भी स्वीकार्य नहीं है। अनुमान और शब्द प्रमाण का खंडन करने के बाद चार्वाक उपमान आदि का खंडन करना आवश्यक नहीं समझते हैं। वो कहते हैं कि बाकी जितने भी प्रमाण हैं, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये सब अनुमान का ही एक अंग है, और अनुमान का खंडन करने के बाद अलग से इनका खंडन करना आवश्यक नहीं है, इनके खंडन करने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसलिए सभी प्रमाणों का खंडन कर दिया अनुमान शब्द का, इसलिए स्वतः ही उपमान, प्रमाण, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि वगैरह का खंडन हो गया। और इन सब का खंडन करके चार्वाक प्रत्यक्ष को एकमात्र साधन मानते हैं ज्ञान प्राप्ति का, परंतु इसे कभी चार्वाक की इस विचार को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में प्रत्यक्ष के अलावे जो अनुमान शब्द आदि प्रमाण है वह भी ज्ञान का साधन है, लेकिन चार्वाक इसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो आज हमारा ये विषय था चार्वाक दर्शन में प्रमाण विज्ञान, उनके द्वारा प्रमाण विचार, उनके प्रमाण विचार की विवेचना। अब आगे हम फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।